Savior Bible-based non-denominational ministry. हमें ब्रदर जेम्स आइए ब्रदर। ओके प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। कैसी हैं आप? बैठिए आप बैठिए। और सिस्टर कैसी हैं आप आप? भी बैठिए, ठीक है? बिल्कुल आप ठीक बताइए है, कैसे बिल्कुल हैं? आप कैसी हैं? और सिस्टर क्या चल रहा है? बस बढ़िया। और मैंने सुना है कि आपके जो कलीसिया में जो अगुए हैं आजकल, बैठिए। हाँ बैठे हैं आप, जो आपके अगुए हैं आजकल बहुत ज़्यादा गलत प्रचार कर रहे हैं, गलत शिक्षाएं दे रहे हैं। नहीं पास्टर, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हमें बचना है? भाई वो हमारे पास्टर है, वो हम तो उनके पास जाएंगे ही और बच के। और आप इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं कि हमारे पास्टर के लिए? ये हमें अच्छी बात नहीं है कि आप हमारे घर में आके और हमारे पास्टर की बुराई कर रहे मैं हैं। बुराई नहीं कर रहा हूँ सिस्टर, मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसे लोगों ठीक से है, ये बुराई करना हुआ है, दोष लगाने आया है। जब परमेश्वर ने किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया तो हम और आप ये गलत सोच रहे हैं कि दोष लगा है, परमेश्वर ने आप दोष लगाया है। डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आप आपके अगुए ऐसे हैं और दोष लगा रहे हैं। चलिए सिस्टर कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने अभी एक क्लिप देखी और यही हाल है मसीही विश्वासियों का कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसे जो गलत अगुवे हैं उन्होंने इस तरीके से उनके दिमाग में ये वर्ड्स को भर दिया है कि दोष ना लगाओ, कि तुम पर भी दोष लगाया ना जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहूदा कहते हैं कि हमें ऐसे अगुओं को पहचानना है जो केन की सी चाल चलते हैं, जो बिलाम के लिए मजदूरी के लिए लालची हो गए हैं, या जो कोहरा की सी चाल चलते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की आत्मिक रोटी में हमारा यही विषय है। प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे, सुरक्षित होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका हमारे प्रोग्राम आज की आत्मिक रोटी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि हमें ऐसे लोगों को पहचानना है कि क्या हमारा प्रचारक या पास्टर केन, बिलाम या कोरहा जैसी चाल चलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम नया नियम पढ़ते हैं तो वहाँ चारों सुसमाचार देखते हैं और वहाँ हम प्रेरितों के कार्य देखते हैं। उसके बाद हम पौलुस की पत्रियों को देखते हैं और फिर अन्य चेलों के द्वारा लिखी गई पत्रियों को भी देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने वहाँ पर एक बात नोट की है, प्रभु यीशु मसीह से लेकर के यहूदा तक हम देखते हैं कि ज़्यादातर पत्रियों में और प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक बात के लिए सावधान किया है, हमें एक बात के लिए चेताया है। और प्रभु यीशु मसीह मत्ती के सुसमाचार उसके 24वें अध्याय 4 वचन में कहते हैं कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पौलुस को भी देखते हैं कि इसके विषय में उसने अपनी कलीसिया को सावधान किया है। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 1 वचन को जब पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस तीमुथियुस को सावधान कर रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 13वें और 14वें वचन को देखते हैं तो वहां पर भी पौलुस कलीसिया को झूठे शिक्षकों से सावधान कर रहे हैं। पतरस के विषय में देखते हैं तो पतरस ने भी अपनी दूसरी पत्री उसके 2 अध्याय 1 वचन से लेकर 3 वचन तक झूठे शिक्षकों को लेकर के अपने कलीसिया के लोगों को सावधान किया, मसीही विश्वासियों को सावधान किया। यूहन्ना के विषय में देखते हैं, यूहन्ना ने भी अपनी पहली पत्री उसके 4 अध्याय उसके 1 वचन में और अपनी दूसरी पत्री उसके 7वें और 8वें वचन में इस बात के लिए मसीही विश्वासियों को सावधान किया है कि झूठे लोगों से बचो, झूठी शिक्षाओं से बचो। और हम देखते हैं कि लूका का सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 43वें वचन से लेकर 44वें वचन तक प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम किसी को पहचानना चाहते हो कि ये सही या गलत है तो तुम उसके फलों से उन्हें पहचान लो। अच्छा पेड़ निकम्मा फल नहीं लाएगा और निकम्मा पेड़ कभी अच्छा फल नहीं लाएगा। और इसी बात को लेकर के हम देखते हैं कि जो पत्रियां हैं वो हमें इस बात के लिए सावधान करती हैं और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा भी हमें इस बात के लिए सावधान करती है कि हम ऐसे उन्हें पहचाने। यूहन्ना कहते हैं कि हर एक आत्मा का प्रीति मत करो वरन आत्माओं को परखो। तो जैसे प्रभु ने कहा कि अच्छा पेड़ अच्छा फल लाएगा और बुरा पेड़ निकम्मा फल लाएगा, तो हमें ऐसे लोगों को उनके फलों से पहचानना है। हमें ऐसे लोगों को उनके फलों से पहचानना है कि उनके अंदर कैसे फल पाए जा रहे हैं। क्या पवित्र आत्मा का फल पाया जा रहा है या फिर दुनियावी रीति के फल उनके अंदर पाए जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, इस बात को लेकर यहूदा ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें एक वचन दिया है जिसके द्वारा हम ऐसे पेड़ों को पहचान सकते हैं, ऐसे पेड़ों के फलों को पहचान सकते हैं। यहूदा अपनी पत्री में लिखते हैं 4 वचन में, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं
जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही लिखा गया था, ये भक्तहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुच्चपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर यहूदा कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम में यानी मसीही विश्वासियों में, मसीही प्रचारकों में, मसीही कलीसियाओं में चुपके से आ मिले हैं और ये परमेश्वर के अनुग्रह को लुच्चपन में बदल डालते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे लुच्चपन वाले अगुए और ऐसे लुच्चपन वाले जो पास्टर हैं आज मसीही कलीसियाओं में पाए जा रहे हैं और उनके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर यहूदा ने 11वें वचन में लिखा है कि हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। यहूदा कहते हैं, उन पर हाय, क्योंकि वे केन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोहरा के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर यहूदा पुराने नियम से 3 कैरेक्टरों को लेकर के आते हैं और उन कैरेक्टरों के उदाहरण से वो हमें समझा रहे हैं कि हम ऐसे मसीही प्रचारकों को, ऐसे पास्टरों को, ऐसे अगुओं को पहचान लें कि कहीं वो केन की तरह चाल तो नहीं चल रहे, कहीं वो मजदूरी के लिए बिलाम तो नहीं बन गए, कहीं वो कोहरा के समान विरोध करने वाले तो नहीं हो गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम केन के विषय में पढ़ते हैं तो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय 3 और 8वें वचन में पढ़ते हैं और बिलाम के विषय में हम गिनती की पुस्तक उसके 22वें अध्याय से लेकर 25वें अध्याय तक पढ़ते हैं और कोहरा के विद्रोह के विषय में हम गिनती की पुस्तक उसके 16वें अध्याय पहले वचन से लेकर 35वें वचन तक पढ़ते हैं। तो इन 3 कैरेक्टरों का अपना एक कैरेक्टर है। जैसे केन के विषय में देखें तो केन के विषय में यह कहा जाता है कि वो घमंडी था, उसके अंदर ईर्ष्या थी, उसके अंदर क्रोध था, वो अपने भाई से ईर्ष्या करता था और उसने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यहूदा कह रहे हैं कि ऐसे अगुओं को पहचान लो क्योंकि वो चुपके से हम में आ मिले हैं, क्योंकि वो केन की जैसी चाल चल रहे हैं। तो यदि आपके अगुए के अंदर घमंड पाया जा रहा है, वो घमंड चाहे किसी भी बात का हो, चाहे वो परमेश्वर के ज्ञान का हो, वचन की बातों का हो, यदि उसके अंदर घमंड है तो इसका मतलब वो केन की जैसी चाल चल रहा है। यदि उसके अंदर ईर्ष्या है किसी दूसरे अगुए से या किसी दूसरे मसीह विश्वासी से, यदि उसके अंदर ईर्ष्या पाई जा रही है तो वो केन की सी चाल चल रहा है। यदि वो धमकी देने वाला है, किसी को धमकी दे रहा है, मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे हम प्रचारकों को देख रहे हैं कि इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी उनके अंदर नम्रता नहीं है, उनके अंदर दीनता नहीं है। वो अपने घमंड के कारण दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और उन्हें धमकी तक देते हैं। और अपनी आव भगत कराने वाले, ऐसे लोग जो अपनी आव भगत कराने वाले हैं, उनके अंदर दीनता नहीं है, उनके अंदर नम्रता नहीं है, उनके अंदर प्रेम नहीं है और अपने आप को छोटा समझने वाली प्रवृत्ति नहीं है। तो ऐसे लोग घमंड से भरे हुए हैं, ऐसे लोग केन की जैसी चाल चल रहे हैं। जैसे प्रभु कहते हैं कि पेड़ को उसके फलों से पहचान लो, तो हमें ऐसे फलों से उन्हें पहचानना है। कहीं उनके अंदर घमंड, ईर्ष्या, क्रोध तो नहीं, क्योंकि यदि उनके अंदर ईर्ष्या, घमंड, क्रोध है तो इसका मतलब यह है कि वो पवित्र आत्मा के फल से विहीन है। उनके अंदर पवित्र आत्मा का फल का चिन्ह नहीं पाया जाता, जो कि हम गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय 22वें और 23वें वचन में देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा का फल का जो चिन्ह है वो मसीही विश्वासियों में तो होना ही चाहिए, लेकिन अगुओं में होना कंपलसरी है। तो हमें यह देखना होगा कि कहीं वो केन की जैसी चाल तो नहीं चल रहे हैं। दूसरा यहां पर जो कैरेक्टर बताया गया है वो बिलाम का बताया गया है और बिलाम के विषय में हम देखते हैं कि उसने पैसों के लालच के लिए परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने प्रचारक में या अपने अगुवे के अंदर ये बात देखनी है, कहीं वो लालची तो नहीं है, कहीं उसका स्वभाव लालच का तो नहीं है, कहीं वो केवल पैसे के लिए ही परमेश्वर का प्रचार तो नहीं कर रहा है। ऐसे लोगों को हम कैसे पहचान सकते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, जो सेवक होते हैं वो अपनी मजदूरी भी उससे पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मजदूरी से बढ़कर अपने ऐश मौज के लिए परमेश्वर के दान का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें ऐसे पहचानना है कि क्या वो केवल पैसे के लिए ही बात करता है, क्या वो अपने आप को ऐसा दूसरों तक महसूस कराता है कि मैं पैसा नहीं कमाता हूं, मैं वचन से कोई पैसा नहीं लेता हूं, मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूं, बार बार क्या वो अपने आप को डिफेंड करता है? तो याद रखिएगा,
यदि कोई आदमी अपने आप को बार बार डिफेंड करता है तो कुछ दाल में काला है, तो हमें वहां समझ जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु के दास अपने आप को बार बार डिफेंड नहीं करते। क्या वो बार बार पैसे की डिमांड करता है? कभी ये, कभी वो, कभी ये, हमेशा वो पैसों की ही डिमांड करता है, पैसे की ही बात करता है, तो समझ जाइए कि वो गुलाम जैसी चाल चल रहा है। बार बार 10वां अंश को लेकर के गलत प्रचार करता है, अपनी कलीसिया पर ये दबाव डालता है कि आपको 10वां अंश देना चाहिए, आपको 10वां अंश देना चाहिए, तो समझ जाइए कि वो पैसों के लालच में बिलाम जैसी चाल चल रहा है। यदि एक कलीसिया के सदस्य को जो पैसे में और आर्थिक स्थिति में प्रबल है उसे ज्यादा बार बार सम्मान और उसे बार बार आगे कर रहा है, तो इसका मतलब ये उसे पैसों का लालच है, तो समझ जाइए कि वो बिलाम की जैसी चाल चल रहा है। और यदि वो संसारिक वस्तुओं और चंगाइयों के विषय में ही हमेशा वचन का प्रचार करता है और उन्हें बड़ा समझता है, तो समझ जाइए कि अभी तक वो आत्मिक नहीं है, वो बिलाम की जैसी चाल चल रहा है। अब तीसरा जो कैरेक्टर है वो हम देखते हैं कोरह के विषय में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कोरह के विषय में देखते हैं गिनती की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 35वें वचन तक। वहां पर हम देखते हैं कोरह एक लेवी है और वहां वो मूसा का और हारून का विरोध करता है और वो कहता है कि तुम क्यों अपने आप को वहां अगुवे बन गए हो, हम में से भी तो कोई अगुवा हो सकता था। तो उसने वहां परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध किया, क्योंकि परमेश्वर का ये आज्ञा था कि हारून और उसके घराने में से जो लेवीय है वो याजक के पद पे जाएंगे। तो परमेश्वर की आज्ञा और व्यवस्था का उसने उल्लंघन किया और विरोध किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी ऐसे जो अगुए हैं, आज भी ऐसे पास्टर हैं, आज भी ऐसे शिक्षक हैं जो विरोध कर रहे हैं परमेश्वर की शिक्षाओं का। तो हमें देखना है कहीं ये परमेश्वर की उन आज्ञाओं का विरोध तो नहीं कर रहे, कहीं ये अपनी ही कोई थ्योरी गढ़ के लोगों को भरमा तो नहीं रहे, जो बातें पवित्र शास्त्र में साफ तौर पर नहीं लिखी हैं, कहीं ये उन्हें घोल मिल करके इधर का वचन उधर का वचन मिला करके अपनी कोई नई थ्योरी लेकर के तो नहीं आ रहे हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि जैसे हम कल्ट देखते हैं ऐसे कल्ट इन्हीं में से उत्पन्न होते हैं जो परमेश्वर की शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ कर अलग पंथ को बनाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि कोई अपनी बुद्धि को परमेश्वर की बुद्धि से जोड़कर इस बात का दावा करे कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं वही ठीक है, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वही वचन है, तो वो कोरह की सी चाल चल रहा है। और यदि कोई कहता है कि नहीं, वचन जो कह रहा है वो सही है लेकिन ऐसा हो सकता है, तो इसका मतलब यह है कि वो अभी पवित्र आत्मा की अधीनता में है, क्योंकि वो उस बात को, अपनी बात को वचन से ऊपर रख करके नहीं कह रहा है। तो हमें इस बात को देखना होगा कि कहीं ये व्यवस्था का विरोधी तो नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पुराने नियम की व्यवस्था नहीं बल्कि ये विश्वास की व्यवस्था जो प्रभु यीशु मसीह की प्रेम की व्यवस्था है उसके विषय में बात की जा रही है, जो उसने अनुग्रह की व्यवस्था दी है। कहीं ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को उलट तो नहीं रहा है, कहीं ये बाइबल की शिक्षाओं को उलट तो नहीं रहा है। यदि वो बाइबल की शिक्षाओं को उलट रहा है तो सावधान हो जाइए, ये जो अगुवा है, ये जो प्रचारक है, ये कोरह जैसी चाल चल रहा है। तो यहां पर यहूदा हमें यही बता रहे हैं कि ऐसे लोगों से अपने आप को बचाओ, ऐसे लोगों से सावधान रहो, और हमें सावधान रहना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दोष लगाना नहीं है। अगर ये दोष लगाना है तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो ये नया नियम है ये भी दोष लगा रहा है, क्योंकि नए नियम की ये प्रमुख शिक्षा है और ज्यादातर 90% पत्रियों में इस बात की शिक्षा पाई जाती है कि झूठे मसीह से, झूठे शिक्षकों से, झूठे प्रचारकों से, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, इनसे बचे रहो, इन्हें अपने आप से दूर कर दो। पौलुस कहते हैं ऐसे लोगों को अपने आप से दूर कर दो, इनके चंगुल में मत फंसो। तो ये दोष लगाना नहीं, ये सावधान करना होता है, जैसे हमें पवित्र शास्त्र सावधान करता है। तो हमें ये देखना है कहीं हमारा अगुवा, कहीं हमारा पास्टर केन की जैसी चाल तो नहीं चल रहा, बिलाम की जैसी चाल तो नहीं चल रहा, कोरह जैसी चाल तो नहीं चल रहा। तो हमें यह देखना है और उनके फलों से हमें पहचानना है, उनको परखना है। जैसे यूहन्ना कहते हैं कि हर एक आत्मा का प्रेरित ना करो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें सावधान रहना है, सचेत रहना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने देखा कि नया नियम हमें ये कहता है कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। तो क्या नया नियम जब ये कहता है कि हम ऐसे लोगों से सावधान रहें, तो क्या नया नियम किसी पर दोष लगाता है? तो ये दोष लगाना नहीं बल्कि सावधान करना होता है, और हम ऐसे ही लोगों को सावधान करना चाहते हैं क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें सावधान करता है। सभी जितने भी प्रभु के चेले हैं सब ने अपनी पत्रियों में हमें सावधान किया है। तो हमें सावधान रहना है, हमें
ये जांचना है कि कौन केन की जैसी चाल चलता है, कौन बिलाम की जैसी चाल चलता है, कौन कोरह के समान विरोधी हो गया है, और अपने आप को और दूसरों को भी उनसे हमें बचाना है ताकि हम उनकी आत्मिक उन्नति को नष्ट होने से बचा सकें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। खुश रहिए। मिलते हैं कल एक नए विषय के साथ आज की आत्मिक रोटी में।